ये लखनऊ की वीवीआईपी पुलिस लाइन है, वो जगह जहां कानून के रखवाले रहते हैं। लेकिन बुधवार की शाम इसी सुरक्षित माने जाने वाले इलाके के एक घर में एक जिंदगी हार गई। सीबीसीआईडी में तैनात एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की 38 साल की पत्नी नितेश सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 12 साल की शादी का अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा नहीं था। पहली नजर में ये आत्महत्या का मामला लग सकता है, लेकिन जैसे ही नितेश के मायके वाले पहुंचे, कहानी ने एक सनसनीखेज मोड़ ले लिया। नितेश के भाई और फिरोजाबाद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने अपने जीजा एएसपी मुकेश प्रताप सिंह पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने इस पूरे मामले को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। भाई का आरोप है कि एएसपी मुकेश अपने दिव्यांग बेटे की हालत के लिए भी पत्नी नितेश को ही दोषी ठहराते थे, जिससे तंग आकर नितेश 7 महीने तक मायके में भी रही। वो सिर्फ एक हफ्ता पहले ही बच्चों के साथ लखनऊ वापस लौटी थी, लेकिन शायद रिश्तों में घुला जहर कम नहीं हुआ था। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसने पूरे मामले को एक नया और दर्दनाक मोड़ दे दिया है, जिसमें एएसपी की पत्नी नितेश अपने ही दिव्यांग बेटे के साथ मारपीट करती दिख रही है। फुटेज में वो पहले बेटे के मुंह पर तकिया रखती हैं और फिर उसका गला दबाने की कोशिश करती हैं। आरोपों के घेरे में खड़े एएसपी पति मुकेश ने ये सब कुछ अपने मोबाइल पर लाइव देखा, जिसके बाद पति पत्नी में भयंकर कहासुनी हुई थी। बताया जा रहा है कि दिव्यांग बेटे की वजह से नितेश गहरे डिप्रेशन में थी और उनका इलाज भी चल रहा था। मुकेश ने अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए ही घर में कैमरे लगवाए थे। 6 महीने पहले भी हमारे घर पे रहे, जब भी 10-5 दिन के लिए आती उनके बीच विवाद होता था और बार-बार झगड़ा हो रहा था। उन्होंने मुझसे कई बार फोन कर कहा कि ऐसा जबरदस्ती मुझ पर मत थोपो, मुझे अब इनको ढकना नहीं है। मैं अन्य स्त्री के कहीं भी मामला है मेरा, अब नहीं रख पाऊंगा। तो बार-बार इन्होंने मुझसे कहा, मैंने इनको कहा कितनी बच्चे हैं आप, शादी को 12-13 साल हो गए हैं, अब इस लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा। अब इसमें ऐसी बातें ना करो, अब इस लड़की को रखो कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे 3 साल पहले ही जो छोड़ देना चाहिए था, ये पागल है। तो मैंने कहा 14 साल बाद आपको याद आ रही है पागल है शादी के? अगर कोई परेशानी बन भी गई है डिप्रेशन में, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो उसका इलाज होता है। हर व्यक्ति 100 में से 5 आदमी डिप्रेशन में है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? या उसको आप अगर डिप्रेशन में आ जाते तो क्या छोड़ देती? बार बार उनको समझाते थे जे, क्योंकि अब पुलिस की रहती है भाई, ताकत तो रहती है। उस समय हम भी ताकत छोड़े थे, अब हम कमजोर हुए हैं। अपने लड़की पक्ष को दबाने का पूरा प्रयास किया इन्होंने, हमसे बात नहीं करते थे। मैंने इनको समझाया कि बेटी को लिवा ले जाओ। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि ठीक है लास्ट मौका देता हूँ, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो पापा को बोला कि तुम छोड़ने आओगे इटावा, मैं नहीं आऊंगा। हमने इनको कहा कि सम्मान से लड़की को ले जाओ। तो वो बेटी इनसे बहुत लव करती थी, जो हमारी जो सिस्टर थी इनको बहुत चाहती थी, ब्लाइंड सपोर्ट करती थी। मतलब कई बार इनके पकड़े लड़की हमें मालूम पड़ी, पूनम नाम है, और ऐसे से कॉल रिकॉर्डिंग हमने सब चीज देखी भी थी और इसने हमें सबूत भी भेजे। व्हाट्सएप पे मैसेज आए, हेलो जानू, तेरे बिन मन नहीं लग रहा है, इस तरह के मैसेज आते थे इनके पे, उसने चुपचाप खींच के भेजे भी थे। पर हमने इसको हर बार ये कहा कि तुझे परिवार बनाना है, चल ठीक है, बता रही है, छोटी मोटी गलती कर रहा है, छोड़ दे, आज नहीं कल सुधर जाएगा। बाहर आदमी मुंह मारता है, कहीं फिर आके घर ही खाना खाता है 4 दिन बाद, कोई बात नहीं, इसको बहुत समय है। पर लड़की ने माइंड दिमाग में ले लिया। इसमें कल उसने लड़की ने अपने बेटा था इसका, वो मेंटली 12 साल का है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, इनमें लड़ाई हुई है कि तेरा ये लड़का पागल, तू पागल। प्रमोद के आरोप यही नहीं रुकते। वो बताते हैं कि मुकेश और नितेश के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अनिकेत स्पेशल चाइल्ड है। प्रमोद का आरोप है कि एएसपी मुकेश अपने ही बेटे की हालत के लिए पत्नी नितेश को दोषी ठहराते थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना का आलम यह था कि नितेश पिछले 7 महीनों से अपने मायके में रह रही थी और पति पत्नी के बीच सुलह की कोशिशें चल रही थी। वो सिर्फ एक हफ्ता पहले ही बच्चों के साथ लखनऊ वापस लौटी थी, लेकिन शायद रिश्तों में घुला जहर कम नहीं हुआ था। इस खौफनाक मंजर की पहली गवाही बनी 11 साल की मासूम बेटी अनन्या। जब वो पढ़ाई के बाद अपनी माँ के कमरे में गई तो उसकी दुनिया उजड़ गई। माँ फांसी के फंदे पर झूल रही थी। घबराई हुई बेटी ने ही सबसे पहले अपने पिता और ननिहाल में फोन कर इस अनहोनी की खबर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू की। आज दिनांक 30 जुलाई को सायंकाल लगभग 4 बजे थाना महानगर में एक ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन स्थित एक पुलिस अधिकारी के पत्नी के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल महानगर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि मुकेश प्रताप सिंह, जो सीबीसीआईडी में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात है, उनकी पत्नी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और मौके पर महानगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही पंचायतनामा आदि कराया जा रहा है।
परिवार का ये भी आरोप है कि मुकेश ने अपना ट्रांसफर 2 महीने पहले बरेली से लखनऊ सिर्फ अपने कथित अवैध संबंधों की वजह से करवाया था। एक तरफ एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की बेटी की मौत है, तो दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर पर लगे गंभीर आरोप। पुलिस के सामने अब चुनौती इस बंद कमरे के सच को बाहर लाने की है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कई परतें हैं। एक तरफ पति पत्नी के 20 सालों का विवाद और एक कथित अफेयर की कहानी है, तो दूसरी तरफ एक माँ की दर्दनाक मौत। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या नितेश की मौत की वजह सिर्फ